स्टार्ट। आज का युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। आज मानव अपने ज्ञान विज्ञान का अधिकाधिक प्रयोग कर अपने विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है। वर्तमान समय में ऊर्जा के उत्पादन एवं प्रयोग के आधार पर ही किसी भी राष्ट्र की गतिशीलता और विकास का आकलन किया जाता है। लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस आदि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, जबकि सूर्य ताप, पवन चक्की, जल विद्युत, बायोगैस, कचरा, भूताप, समुद्री ताप, बायोडीजल आदि इसके गैर परंपरागत स्रोत हैं। इनमें से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इन्हें प्राकृतिक रूप से निर्मित होने में काफी समय लग जाता है। आज मानव द्वारा अपने जीवन को सुखद, संपन्न व सुखमय बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन किया जा रहा है। यदि इसी तरह आगे भी इनका दोहन होता रहा तो वर्ष 2050 के पश्चात इन संसाधनों का अभाव हो जाएगा और पृथ्वी पर ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का कोयला भंडार 5 करोड़ टन का, जबकि गैस भंडार मात्र 41,000 मेगा टन है। किंतु आज के इस औद्योगिक युग में ऊर्जा के बिना कृषि, परिवहन, उद्योग, संचार आदि क्षेत्रों में विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान आदि विकसित राष्ट्रों के साथ साथ भारत जैसे विकासशील देश भी गैर परंपरागत स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। ऊर्जा खपत के क्षेत्र में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है, जहां कुल ऊर्जा उत्पादन का 10% भाग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। सूर्य, वायु, समुद्र और भूमि ऊर्जा के अक्षय भंडार हैं, जिनसे असीमित मात्रा में बार बार ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से और उनसे उत्पन्न ऊर्जा को इस प्रकार देख सकते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य ऊर्जा का अक्षय एवं अनंत भंडार है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का सिर्फ 10% हिस्सा ही धरती पर आ पाता है। बावजूद इससे अन्य सभी साधनों से प्राप्त ऊर्जा से 36 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अकेले थार रेगिस्तान के 100 वर्ग मील क्षेत्रफल पर पड़ने वाली धूप से ही ऊर्जा से संपूर्ण भारतवर्ष को ऊर्जा के मामले में संतुष्ट किया जा सकता है। हमें सौर ऊर्जा प्रकाश एवं ताप दो रूपों में प्राप्त होती है। इसका प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है: सौर फोटोवोल्टाइक एवं सौर ताप ऊर्जा। फोटोवोल्टाइक सेलों के द्वारा सूर्य प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ये सेल सिलिकॉन के टुकड़ों से बनाए जाते हैं। अमेरिका स्थित टोपाज सोलर फार्म एवं डिज़र्ट सोलर फार्म विश्व के सबसे बड़े फोटोवोल्टाइक पावर स्टेशन हैं। भारत के बड़े पावर स्टेशनों में चननका सोलर पार्क, नीमच सोलर पावर स्टेशन आदि हैं। वर्ष 2013 में देश में ग्रिड संबद्ध सौर ऊर्जा क्षमता 2000 मेगावाट से अधिक थी। भारत सरकार द्वारा स्थापित जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन ने वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। फोटो वोल्टाइक
प्रक्रिया से प्राप्त सौर ऊर्जा का उपयोग घर, भवन के प्रकाश, मोटर पंप आदि उपकरणों को चलाने में किया जाता है। सौर तापीय प्रक्रिया में सौर ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदला जाता है, जिसके लिए विभिन्न यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सौर चूल्हे, सौर कुकर और ऊर्जा हीटर आदि। प्रदूषण रहित इन सौर ऊर्जा उपकरणों की खरीदारी पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। साथ ही सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए भी सरकार स्तर पर विशेष सुविधाएं दी जाती है। एक सौर कुकर में 4-5 सदस्यों का भोजन तैयार हो जाता है। सौर ऊर्जा प्राप्त करने की नई तकनीक सोलर पौंड को विकसित किया जा रहा है, जो विशाल ऊर्जा संग्राहक का कार्य करता है। भारत सरकार अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क के अंतर्गत वर्ष 2020 तक लगभग 20,000 सौर विद्युत की संस्थापित क्षमता की प्राप्ति हेतु कम से कम 25 मेगा सौर पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय सोलर मिशन को परमाणु ऊर्जा आयोग की तर्ज पर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2015 में भारत और फ्रांस के योगदान से अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच की शुरुआत की गई, जिसमें वर्तमान में विश्व के 120 देशों का सहयोग प्राप्त है। इसी वर्ष प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए देश के पहले सौर ऊर्जा से चालित कोर्ट का उद्घाटन किया। 25 जनवरी 2016 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अंतरिम सचिवालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह सौर गठबंधन मानवता के लिए जीवनदायिनी का काम करेगा और ऊर्जा उपकरणों पर सरकार द्वारा छूट भी दी जाती रही है कि सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने पर सरकार द्वारा विशेष सब्सिडी दी जा रही है। इस प्रकार सरकार सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित कर रही है।